अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज शुक्रवार को एक बार फिर आपका फेवरेट प्रोग्राम पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत कि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जो बड़ा बयान दिया उसका समर्थन हम क्यों करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप भी उसका समर्थन करें, क्योंकि मैं ये फर्जी समाजवाद और फर्जी सेक्युलरिज्म, फर्जी धर्मनिरपेक्षता, इसमें विश्वास नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए। ये सब फर्जी सेक्युलरिज्म, फर्जी समाजवाद जो लोग हैं, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये बड़े सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अरे कहां थी उनकी सेक्युलरिज्म जब पालघर में हमारे साधुओं को मारा था, जब हमने चिल्ला चिल्ला के कहा कि सोनिया गांधी, अंतोनिया दिमाइनो और राहुल गांधी। ये बताओ कहां थी आपकी फर्जी, यानी कि फ्रॉड सेक्युलरिज्म, आपकी फर्जी धर्मनिरपेक्षता। असली तो अच्छी होती है, ये सब फर्जी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बाला साहेब जी के बनाए हुए संविधान में ये शब्द नहीं थे। बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में ये शब्द नहीं थे। तब की प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे संविधान में, और आपातकाल के दौरान ये शब्द जोड़े गए थे। आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के दौरान, जब मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे, जब किसी के ह्यूमन राइट्स नहीं थे, तब सोनिया गांधी ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे शब्दों को इन्होंने इंक्लूड करवाया। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं थे, बाबा साहेब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बल्कि आपातकाल के दौरान, जब हमारा संसद काम नहीं कर रहा था, जब भारत में किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, तब ये लोग धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ा रहे थे हमें। अरे कहां है वो धर्मनिरपेक्षता? ये सारे फ्रॉड सेक्युलरिज्म की बात है। ये वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया सोनिया गांधी के समय, इमरजेंसी के समय, जब न्यायपालिका पंगु हो गई थी, जब न्यायपालिका इफेक्टिव नहीं थी, जब जुडिशरी से सारे हक ले लिए गए थे। तो सोचने की बात है, हमें विचार करना चाहिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो सेक्युलरिज्म और समाजवाद की बात कर रहे थे, इसके बारे में तो बाबा साहेब अंबेडकर ने अलग से इन वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया था हमारे प्रियम्बल में। ये तो इमरजेंसी में इनको किसी तरह से धकेल के अंदर किया गया था। दोस्तों, मैं मानता हूं और रिपब्लिक भारत मानता है कि सच्ची समाजवाद बहुत अच्छी बात है, मगर इनकी समाजवाद है विजय माल्या वाली समाजवाद। ये कांग्रेस पार्टी की समाजवाद है, नीरव मोदी की समाजवाद। ये कांग्रेस पार्टी की समाजवाद है, सुरेश कलमाडी की समाजवाद, CWG स्कैम की समाजवाद, 2G स्कैम की समाजवाद, आदर्श स्कैम की समाजवाद, अशोक चौहान की समाजवाद। ये इनकी समाजवाद है। ये फ्रॉड समाजवादी है, ये बिल्कुल फ्रॉड समाजवादी है। और धर्मनिरपेक्षता, वाह भाई वाह, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो लिखा गया उसकी मानना होनी चाहिए, बिल्कुल। मगर मैं पूछना चाहता हूं और पूछता है भारत कि कहां थी और कहां है ये धर्मनिरपेक्षता, जब आप दिन रात सीए के बारे में बात करते हो। जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, यह किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है? यह पूछता है भारत। ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़े रहते हैं।
ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और जब हमने कहा कि लाखों कश्मीरी पंडितों को फोर्स करके जब इनको कश्मीर घाटी से बाहर निकाला गया, तो यही कांग्रेस पार्टी यासीन मलिक को ऐसे बिहेव कर रही थी उनके साथ जैसे इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कहां थी इनकी धर्मनिरपेक्षता? जब यासीन मलिक पाकिस्तान में जाके हफीज सईद के साथ बैठकर धरने में बैठ गए, तो कहां थी कांग्रेस पार्टी की फ्रॉड सेक्युलरिज्म और फ्रॉड समाजवाद? दोस्तों, ये इनकी धर्मनिरपेक्षता ऐसी होती है कि राम मंदिर के खिलाफ होते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता इनकी ऐसी होती है जब तौकीर राजा कहते हैं मैं मास कन्वर्जन इवेंट कर दूंगा, मैं हिंदुओं की घर वापसी करा दूंगा, या हिंदुओं को सनातन धर्म से दूर कर दूंगा, या उदयनिधि स्टालिन सनातन को गाली देते हैं, तो कहां रहती है इनकी धर्मनिरपेक्षता? दोस्तों, यह सवाल मैं क्यों ना करूं? अभी कांग्रेस पार्टी कहती है अर्नब गोस्वामी ज्यादा सवाल करता है, इसको अरेस्ट करो। अरे कांग्रेस पार्टी अरेस्ट तो कर चुके हो, क्या मिला, क्या फायदा हुआ? जेल भेजा, गया मैं जेल, निकला मैं और भी ताकतवर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आज भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया? क्योंकि हम ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि एक ही बात होनी चाहिए इस देश में, एक ही बात, राष्ट्रवाद। एक ही बात भारत में, एक ही बात, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। इसीलिए जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है, इसका पूरा समर्थन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बात सही कही है कि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में ये दो शब्द तो थे ही नहीं। इससे प्रेरित होते हुए मैं आज सवाल करना चाहूंगा कि ये शब्द कब लाए गए? इन शब्दों को इन्फिल्ट्रेट कब किया गया? इनका घुसपैठ कब हुआ? इन शब्दों का घुसपैठ हमारे संविधान में कब हुआ? यह पूछता है भारत। और दोस्तों, आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि आप भी पूछिए आज यह सवाल कि इन शब्दों को डालकर क्या हासिल हुआ? यह पूछता है भारत। एक खास समुदाय का वोट बैंक हासिल हुआ कि नहीं हुआ? यह पूछता है भारत। इन भारी भरकम शब्दों के जरिए देश की जनता, देश के पब्लिक, राष्ट्रवादियों को गुमराह करने की पूरी कोशिश हुई है। इस कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या दी? इस कांग्रेस पार्टी ने देश को गरीबी दी, जातिवाद दी, क्षेत्रवाद दी, परिवारवाद दी। गरीबी, जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, समाजवाद के नाम पर यह परिवारवाद फैला रहे हैं इस देश में। देखिए, लगभग हर चौक, हर चौराहे, हर स्टेडियम, हर सरकारी बिल्डिंग पर इन्होंने अपना नाम डाल दिया है। हर योजना इस देश में, हर योजना का नाम बस एक ही परिवार के नाम पर किया गया है। देखिए दोस्तों, इसलिए हम पूछता है भारत में यह कॉन्स्टिट्यूशन है बिफोर इमरजेंसी और आफ्टर इमरजेंसी। आपको जो ये लोग राहुल बाबा है ना, ये संविधान को लेकर इसे मार्केटिंग करते रहते हैं, हाथ में पकड़ के दिखाते रहते हैं जैसे कोई मार्केटिंग की प्रॉप हो। मैं दिखाता हूं आपको आपातकाल से पहले और आपातकाल के बाद की प्रीएम्बल, और चुनौती देता हूं आज इस प्रोग्राम पर। हमारे कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी भी होंगे, उनको चुनौती दूंगा मैं कि आज प्रूव करके दिखाए कि इन दो शब्दों का घुसपैठ हुआ है कि नहीं हमारे संविधान में, और अगर घुसपैठ हुआ तो क्यों हुआ? यह सवाल अकेला मैं नहीं, अकेले सिर्फ दत्तात्रेय होसबोले नहीं, आरएसएस नहीं, बीजेपी नहीं, आज यह सवाल पूछता है सारा भारत, पूछता है सारा भारत। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये वो दो शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में तब जोड़े गए थे जब देश में आपातकाल था और सरकार इंदिरा गांधी की थी। अब इन्हीं दोनों शब्दों को संविधान से हटाने की मांग होने लगी है, और मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले।
आरएसएस का साफ कहना है कि बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें ये शब्द थे ही नहीं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन कर इन शब्दों को थोप दिया गया। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। जिस पार्टी की सरकार ने देश में आपातकाल लगाया, उस पार्टी के नेता हर मुद्दे हर बात पर संविधान की प्रतियां लेकर संसद से सड़क तक घूमते हैं। उस कांग्रेस पार्टी पर भी दत्तात्रेय घोष बोले जमकर बरसे। आरएसएस ने कांग्रेस की दुखती रग को दबाया तो पार्टी के नेता इससे संविधान की आत्मा पर जानबूझकर हमला बताने लगे। आज संविधान को प्रति लेकर घूम रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा भाई, आज तक आपने इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों के सामने क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी है, मांगना पड़ेगा उनको। 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। बात समाजवाद की हो रही है तो उसकी गूंज कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में भी गूंज रही है। इटावा में हुए चोटीकांड के बाद जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जाति कार्ड खेलने में लगे हुए हैं, उन समाजवादियों को सीएम योगी ने उनका इतिहास याद दिलाया और समाजवाद का असली मतलब समझा दिया। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। 2024 आम चुनाव के दौरान कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा था कि मोदी सरकार की संविधान को बदलने की मंशा है। हालांकि ये कोरा झूठ साबित हुआ। समाजवाद शब्द जोड़ने के बाद भी समाज को बांटने का काम बदस्तूर जारी है। धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने के बाद भी तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर इमरजेंसी में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़कर आखिर क्या मिला? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ने देश को आखिर दिया क्या? और सबसे बड़ा सवाल, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की जगह संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रवाद क्यों नहीं? पूछता है भारत। जी, आज पूछता है भारत में पहला सवाल मैं करना चाहता हूं फराज किदवई जी को और रत्नाकर त्रिपाठी जी को और सतीश के सिंह जी को, क्योंकि हम तो एग्रीमेंट में, हर्षवर्धन जी, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम फर्जी सेक्युलरिज्म, फर्जी सेक्युलर नहीं है, फ्रॉड सेक्युलर लोग हम नहीं है। फ्रॉड सेक्युलर लोग हैं इस देश में, वो भी फ्रॉड सेक्युलर नहीं है, दिखावे की बात होती है। रत्नाकर त्रिपाठी जी को दिखाना पड़ता है कि वो सेक्युलर है। क्या सेक्युलरिज्म है? देखिए, हम संविधान नहीं बदलेंगे। देखिए, मेरा पहला कहना है, पानी पी लीजिए क्योंकि बहुत पानी पीना है आपको, आज बहुत पानी पिलाऊंगा मैं। हम संविधान नहीं बदलेंगे, मगर आपने किसको पूछकर संविधान बदला? पूछता है भारत। हम संविधान कतई नहीं बदलेंगे, हमारी मेंटालिटी नहीं है रत्नाकर त्रिपाठी जी ऐसी। आपने किसको पूछकर, किस पब्लिक की क्लियरेंस लेकर आपने संविधान को बदला? और उसी समय बदला जब आपने 62, 65, 70 लाख भारतीयों की नसबंदी करवाई, जब आपने तुर्कमान गेट में कितने बच्चों, महिलाओं को मार डाला, जब आपने न्यायपालिका पर ताला लगवा दिया, जब आपने मीडिया को थ्रेटन कर दी, जब आपने पूरे भारतवर्ष को गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी वापस लाओ के कैंपेन में आप चला रहे थे, जब आपने इस ऐसी सिचुएशन कर दी, जब आपने सबसे बड़ा जुमला करवा दिया गरीबी हटाओ, जब भारत की ग्रोथ रेट 2-3% तक चली गई, और जब इंदिरा गांधी ने देखा कि कोई मुझे वोट नहीं देगा,
मैं देश को ही टेक ओवर कर लेती हूं। उस समय आपने हल्के से घुसपैठ कराया। किसको पूछकर घुसपैठ करवाया? इस शब्द का जो घुसपैठ हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुई, किससे पूछकर आपने करवाई? बताइए। पूछता है भारत। त्रिपाठी जी बोलिए, बोलिए। असल आप कांग्रेस से इतना चिढ़ते हैं ना, आपको एक एडवाइस दे रहा हूं। आप शत्रु मानते हैं, नेवर हेट योर एनिमीज, इट टेक्स ओवर योर टंग। ज्ञानवान ये सब ज्ञानवर्धन मत कीजिए, मुद्दे पे आइए, सवाल का जवाब कीजिए। आपने बहुत बोल लिया, बोल लेने दीजिए। हाँ, तो झगड़ लीजिए, ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान क्यों ना दें? जहां ज्ञान की आप लेने की देना होगा ना। नहीं, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, आप मुझे ज्ञान। आपको ज्ञानी नहीं है, आप टॉपर रहे हैं, ज्ञानी नहीं होता। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, आपसे ज्ञान नहीं लूंगा। आप बोलिए। ठीक हूँ, आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो सुधांशु त्रिवेदी को नमस्कार। सवाल यह है, एक मिनट, नमस्कार कर रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी मेरे पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये जो घुसपैठ हुआ इस शब्द का, सुधांशु त्रिवेदी जी, इसकी इन्फिल्ट्रेशन हुई है और उस शब्द का नाम है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। तो मैंने पूछा कि हम संविधान नहीं तोड़ेंगे, हम संविधान नहीं मोड़ेंगे, हम संविधान की हत्या नहीं करेंगे, मगर आपने कैसे की? आपने संविधान के बॉर्डर खोलकर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन कैसे कराई? बाबा साहेब जी ने कभी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात इन शब्दों में नहीं की। आपने किसके परमिशन लेके की? पूछता है भारत। पूछिए, बताइए। दरअसल दत्तात्रेय बड़बोले जी को ये चीज क्यों सूझी? दत्तात्रेय होसबोले जी को? हाँ, बड़बोले जी, दत्तात्रेय होसबोले जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जी, सर कार्यवाह के बारे में थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाई। नहीं, मैं एकदम रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। ब्राह्मण है ना, चित्पावन ब्राह्मण है। गवई साहब ने मिलान में बोल दिया जजेस के बीच में कि सरकार जो है बुलडोजर न्याय कर रही थी, जज, जूरी और एक्सक्यूशनर हो रही थी, हमने उसको रोक दिया। 75 years of reflection of Indian Constitution। कल गवई साहब ने बोल दिया कि हम संविधान को सुप्रीम मानता हूं, मैं पार्लियामेंट नहीं मानता। हाँ, बोला। शपथ के समय बोला कि अंबेडकर साहब को मैं अपनी क्रेडिट देता हूं, वो न होते तो मेरी ये सफलता न होती। होसबोले जी ब्राह्मण है ना, चुप गए। मुद्दे पे आई नहीं, ब्राह्मणवाद मत कीजिए मेरे प्रोग्राम पर। संविधान, ये ब्राह्मणवाद मत कीजिए। देखिए, आप तो मुझे बहुत एक दिन समझा रहे थे कि मैं हिंदू कॉलेज का टॉपर हूं पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको पता होगा। पॉलिटिकल साइंस नहीं, सोशियोलॉजी का। नहीं, चलिए, तो आपको और पता होगा कि कहां से ये संविधान शब्द आया। और 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं जून 2024 तक। तो अगर इतना गलत अमेंडमेंट होता तो 11 साल में माननीय मोदी जी अब तक उसको हटा दिए होते। हमने अमेंड किया। आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये बात नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये बात भी नहीं थी कि ऐसे कम्युनल फोर्सेस थी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस पर बहस हुई थी कि इन द नेम ऑफ गॉड नहीं रखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को भी मानते हैं कि गॉड नहीं है, तो हम उनको भी मुद्दे पे आइए। इधर घुस, आप देख रहे हैं कैसे हर्षवर्धन जी देख रहे हैं कैसे इधर उधर निकलने की कोशिश है। पाया कि यहाँ पर कॉमनल लोग बढ़ रहे हैं, साजिशें बढ़ रही हैं, देश को एक दूसरे तंत्र बिफोर एंड आफ्टर जा रहा है। जी, आप दिखाते रहिए। इमरजेंसी के पहले और बाद कि 106 संशोधन हो चुके हैं। अगर संशोधन 42वां गलत था तो उसको हुए भी तो 50 साल हो गए ना। हटवा दीजिए, हटवा दीजिए। आप रोना बंद करेंगे तो हटवाएंगे। करके आया, जैसे आपने कहा, इनफिल्ट्रेट करके आया, तो इनफिल्ट्रेटर्स मस्ट गो बैक। भिजवा दीजिए ना उसको। ऐसे नचाने से क्या होगा? आप देख लेना, क्या आपके ही नेता नचाएंगे? हम तो संविधान के ओरिजिनल कॉपी ला रहे हैं। आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है। चित्पावन ब्राह्मण है और गवई साहब दलित हैं। गवई साहब ने बता दिया कि भाई हम, मैं बोर हो गया रत्नाकर त्रिपाठी जी, पहला मौका आपको दिया, आप ऐसे घूमते चले गए। संविधान बदलने की बात, फॉर्मूला 1 ट्रैक पे ले आया, 20 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपने संविधान बदल, और आप सुधांशु त्रिवेदी जी आज रत्नाकर त्रिपाठी कुछ बोल नहीं पा रहे। अरे बोल तो रहा हूं, बोल नहीं पा रहे। मैंने सवाल पूछा, पूछता है भारत। मैंने कहा क्या गलत कहा? मैंने बोला क्या गलत कहा? क्या गलत कहा उस बोले जी ने? पूछता है भारत सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अब मैं बताना चाहता हूं, अभी बहुत ब्राह्मण बोल रहे थे रत्नाकर त्रिपाठी जी। आप तो त्रिपाठी हैं, संभवतः सरयू पारी ब्राह्मण होंगे। और इतना भी आपको नहीं पता कि दत्तात्रेय होसबोले जी कर्नाटक के हैं, चित्पावन ब्राह्मण महाराष्ट्र में पाए जाते हैं।
अब बनारस के काशी के पंडितों के न पता हो, मगर आपको पता है अर्णव, काशी के पंडितों की भी बुद्धि कैसे फिर जाती है जब वो एक ऐसी पार्टी के नेता बन जाते हैं जिसके नेता ने अपनी जाति नहीं गोत्र बताई थी। ये दत्तात्रेय होसबोले जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे और इनके नेता ने खुद बताया था कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाला कौल ब्राह्मण हूं। वाह, गजब है साहब। आज तक भारत में किसी नेता ने अपनी जाति और गोत्र नहीं बताई होगी और फोटो अपनी पार्टी का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई होगी। और गोत्र कब बताया था? जब पुष्कर से बाहर निकले थे। और फिर एक और इनके मुंह से बात बढ़िया निकली थी। बहुत से लोग ऐसे जो इन द नेम ऑफ गॉड नहीं था तो ईश्वर में नहीं मानते। मगर ऐसा विचित्र उदाहरण अर्णव आपने नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने 2024 में शपथ ली, आई एम सोलेमनली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली, इन द नेम ऑफ गॉड नहीं लिया और अंग्रेजी में शपथ ली। मगर 2014 में हिंदी में शपथ ली थी कि ईश्वर के नाम की शपथ लेती हूं। ये क्या हो गया 14 से 24 के बीच में कि इन द नेम ऑफ गॉड से सोलेमनली अफर्म हो गया। ईश्वर की आस्था जो थी 14 में थी और 19 में कुर्ते के ऊपर जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए थे और फिर अचानक कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ाकर अब सोलेमनली अफर्म पे आ गए। ये जो मौसम की तरह बदलते लोग हैं और हाथ में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके दिखाते हैं, इनका मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है। जो कुछ बात कही गई वो बिल्कुल स्पष्ट मैं करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान के मूल भावना, मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं चाहती, परंतु सेकुलरिज्म वर्ल्ड का इतना दुरुपयोग किया गया है। अर्णव, हम हिंदी चैनल पर बैठे हैं, आपके करोड़ों दर्शक जो देख रहे हो सबने इसके लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई जाके आज तो एआई का जमाना है, चेक कर ले, लाखों बार धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि इसका असली ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। यह भारत कभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था। इसकी संसद की लोकसभा स्पीकर की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है यह धम्म चक्र है सारनाथ का, यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर धर्म चक्र है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः, यानी जहां धर्म है वहीं दया। यह धर्म प्राण देश है। मैं सेकुलरिज्म वर्ल्ड की आड़ में इसको धर्मनिरपेक्ष कर करके धर्म के मूल स्वभाव को ध्वस्त किया गया। और मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, हम पे आरोप लगाते हैं 400 पार इनको मिला था तो इन्होंने संविधान को शरिया से ऊपर कर दिया था 1985 शाहबानो केस। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश के संविधान को पार्शियल मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अन्यथा मेरे जो विरोधी दोनों बैठे हैं किदवई साहब और त्रिपाठी जी, दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, एक देश बता दीजिएगा दुनिया में जो सेकुलर हो, जहां ट्रिपल तलाक होता हो, मेहरम होता हो, हलाला होता हो, हज सब्सिडी होती है, वक्फ बोर्ड हो, और इतना ही नहीं, अगर सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो जाए तो भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। एक उदाहरण बता दीजिएगा तो हम अपना बयान वापस ले लेंगे। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं, बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में जब कार्रवाई चल रही थी तो सेकुलरिज्म वर्ल्ड पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई, जिस डिबेट की शुरुआत की कांग्रेस के नेता मिस्टर केटी शाह ने। उसमें भाग लेने वालों में लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना अंतिम फैसला यह दिया कि अगर माइनॉरिटी वर्ड होना चाहिए तो सेकुलर नहीं होना चाहिए, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में माइनॉरिटी वो देश में होता है जहां रिलीजियस मेजॉरिटी उस देश की होती है, यानी अगर वो रिलीजियस कंट्री होता है। सेकुलर देश में माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पर बाबा साहब ने कहा, नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी वर्ड होना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड रिजेक्ट किया गया था बाबा साहब के संविधान के द्वारा। और एक और कारण था, यह सेकुलर वर्ड इसलिए कि यह भारत की मूल पहचान था। हिंदू और सेकुलर दोनों ही शब्द उसमें नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि देश हिंदू बाहुल्य है। इसीलिए इस देश के जो हिस्से जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो जाते हैं वहां सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि हिंदू दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जो कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखती, कभी नहीं कहती किसी को कन्वर्ट हो जाओ। और हाल ही में अर्णव मैं बताना चाहता हूं, अभी कुंभ का मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। मगर ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई गैर मुस्लिम हज पे जाने की इच्छा व्यक्त करता है या गैर क्रिश्चियन वेटिकन में जाने की इच्छा व्यक्त करता है? और अगर खुदा ना खास्ता व्यक्त कर दे तो फट से कहा जाता पहले कन्वर्ट हो जाओ।
मगर 50 लाख लोग आए, जिसमें आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी आई। किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख लोगों में किसी ने यह होता है सर्वपंथ संभाव, मगर आपने क्या किया उसको कि अगर एक बेसहारा महिला को 100 या 120 रुपया महीना देना है तो वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि मुल्ला मौलवी नहीं चाहते, तो पलट दिया जाएगा। यह भाव इसमें व्यक्त हुआ है। और लास्ट में मैं एक और बात कह दूंगा, यह उस जमाने में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, जब 28 अप्रैल 1976 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला केस में भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जब उनसे जस्टिस एचआर खन्ना पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ यह हो गया कि अगर पुलिस किसी को मार भी दे कस्टडी में, यानी जान से मार दे, तो भी कोई रेमेडी नहीं है। तो मिस्टर निरेन डे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंदिरा जी की गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं, यस मी लॉर्ड, अगर मार भी दिया जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड। सारे मौलिक अधिकार समाप्त हैं। और सिर्फ इतना सवाल पूछने की वजह से जस्टिस एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कहा गया है वो उस गंभीर लोकतांत्रिक चुनौती और उस चुनौती का लाभ उठाकर किए गए भारत की संस्कृति के साथ की गई राजनीति और उसका दुरुपयोग और उसके कारण देश में हुए भयानक राजनीतिक संघर्ष, इस कारण से यह बात कही गई है। और मैं विनम्रता से कहता हूं, एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मेरी बात को काट दें त्रिपाठी जी या किदवई साहब। मैंने फैक्ट और डेट के साथ कोट किया है, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट की जो बात आपने, या जो एम्बलम्स में लिखा हुआ हो, या जो मैंने जो बात आपने रखी सुधांशु जी, अब आपने एक बहुत सीधी बात रखी, इसको कई लोग कहेंगे कंट्रोवर्शियल है, मगर सच है कि अगर भारत के मूल स्वरूप, संविधान के मूल स्वरूप के बारे में डिस्कशन हो तो पूछता है भारत, हर्षवर्धन जी आप इस बात को आगे ले जाए, क्या मूल स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता है या फिर क्या मूल स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता एज अ शब्द या एज अ कॉन्सेप्ट थी? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जो देश धर्मनिरपेक्ष है उसमें कोई माइनॉरिटी नहीं है, सब समान है। अब पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है फराज जी, वहां पे हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हैं। मगर पूछता है भारत में, आज सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसी बात रखी है जिस पर डिबेट हो कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो इसमें कोई बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। हर्षवर्धन जी। नहीं अर्नब, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि इस देश को फ्रॉड सेकुलरिज्म से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी ना, इस देश के जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं वो इस देश को आगे नहीं जाने देंगे। कितना शर्मसार करने वाला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले, जो ऋषि पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके ऊपर क्या किया, वही तानाशाही गुलाम मानसिकता के कांग्रेस के पत्रकार ने उनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की। उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 3 प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो गया, फलता फूलता बड़ा हो गया। एक परिवार में कांग्रेस समाप्त हो गई। वो कैसे समाप्त हो गई कि जब नागरिक अधिकार बंद, जब पत्रकारों के अधिकार बंद, जब अधिकारियों के अधिकार बंद, जब न्यायालय के अधिकार बंद, जब हर तरह की स्वतंत्रता छीन ली, तो इन्होंने कहा हम सेकुलर और सोशल कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रॉड सेकुलरिज्म भर नहीं है, यह फ्रॉड मेंटेलिटी है जिसने उस वक्त 42nd अमेंडमेंट के जरिए सेकुलर और सोशल घुसाया। दूसरा, क्या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट है? ये तो यूरोप से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां क्या कोई बाइबल की या किसी धर्म ग्रंथ की या किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर की कोई शपथ लेता है क्या? अगर शपथ लेता भी है तो किसके प्रति जवाबदेह होता है? जवाबदेही हमारी संविधान के प्रति है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और मुझे लगता है कि जो कल दत्ता जी ने इमरजेंसी के 50 साल पर कहा है, उस पर देश में बड़ी बहस होनी चाहिए। और अच्छा है कि आप ये बहस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये बहस होनी चाहिए, हर किसी से पूछना चाहिए। संविधान जिन्होंने बदल दिया वो बचा रहे हैं, या जो बचाने की बात कह रहे हैं कि जो बदला नहीं, मूल स्वरूप है। और बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं कैपिटलिस्ट हूं,
तो क्या करेंगे? उसको आप 2 दर्जे का नागरिक बना देंगे? क्या सोशलिज्म के अलावा और कोई इज्म यहां नहीं चलेगा? जब हम देश की बात करते हैं तो हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता है, वो संस्कृति है, उसको आप एक सेकुलरिज्म से कह रहे हैं, उसको आप एक सोशलिज्म से कह रहे हैं। इतने सालों से ये समाजवाद की बात करते हैं। 1980 के दशक तक भारत की रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 4% की, और जब नीचे जाए तो कहेंगे नीचे गई तो ये कहते थे फराज जी ये मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं करते, हिंदू ग्रोथ, ये कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म। कोई कहा मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ या क्रिश्चियन रेट ऑफ ग्रोथ? नहीं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और जब बढ़ती है तो क्या कहेंगे? तुक्का। तब क्या कहेंगे? जुमला। फराज किदवई जी, देखिए आज के इस कार्यक्रम की बहुत पब्लिक रिस्पांस इसलिए आ रही है, लोग कह रहे हैं कि देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी। सच्चाई है कि संविधान की जो मूल भावना है उससे आप लोगों ने खिलवाड़ किया और सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी तरह से उस चीज को एक्सपोज कर दिया। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द को आपने इन्फिल्ट्रेट कराया ताकि तुष्टीकरण किया जाए, ताकि वोट बैंक वाली राजनीति की जा सके। अल्पसंख्यक आप नहीं हैं, आप फराज किदवई जी अल्पसंख्यक कभी नहीं हो सकते। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप अल्पसंख्यक हैं। आप अगर हिंदू होते और पाकिस्तान में होते जो एक इस्लामिक देश है तब आप अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, मगर भारत तो आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो आप अल्पसंख्यक कैसे हैं? आप और हम समान हैं, ना मैं बहुसंख्यक हूं ना आप अल्पसंख्यक हैं। तो देखिए पूछता है भारत, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरा कहना है एक नए शब्द का हम सब लोग इस्तेमाल करना शुरू करें और वो है राष्ट्रवाद। फराज जी, एक ही वाद, राष्ट्रवाद, ये सब छोड़ दीजिए। ये पुरानी बातें, सेक्युलरिज्म वगैरह, इनको छोड़ दीजिए। आगे निकलते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्यों चाहिए? आपको इमरजेंसी वाली कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लगाव है, पूछता है भारत किदवई जी। अर्नब जी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, इस देश के सम्मानित हैं। ये एक भारत का संविधान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बांटा गया। इसमें फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है और इसके आगे इसकी प्रस्तावना है, जिसको हम प्रेम्बल भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। इसमें ना तो सेक्युलर शब्द है और ना ही सोशलिस्ट शब्द है। तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जब भी डाला गया 50-50 तो उसकी राष्ट्रपति ने भी उसकी मान्यता दी और संसद से भी वो पास हुआ। उसके ऊपर बहस हो सकती है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ होना है, तो इसमें बुराई क्या है? सुधांशु जी, संसद के किस सेशन में बहस हुई? अगर मूल प्रस्तावना है तो इसमें बुराई क्या? मूल प्रस्तावना तो सब पढ़ते हैं। जो 1949 नवंबर वाली है उसमें मुश्किल क्या है? देखिए, आपको जो संविधान की मूल भावना है, आपको जो संविधान की मूल भावना है, उससे इतनी चिढ़ क्यों है? यही तो बाबा साहेब की संविधान है। आप आज इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े प्रोग्राम पर बाबा साहेब के संविधान को इस तरह से पब्लिकली रिजेक्ट कर रहे। सुधांशु त्रिवेदी भी बैठे हैं, फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। फराज जी, आप कर क्या रहे हैं? आप बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मुझे अर्नब जी, अगर देखिए, मैं हर तरह से डिबेट कर सकता हूं, बहुत ही बौद्धिक लेवल पे भी कर सकता हूं और टीका टिप्पणी और शोर भी मचा सकता हूं। अब ये डिसाइड आपको करना होगा कि अच्छे से डिबेट चलानी है या हल्ला गुल्ला करना है। मैं चाहता हूं कि आप अपने तथ्यों से डिबेट करें। हल्ला गुल्ला तो मैं भी नहीं कर रहा, तथ्यों से करें। जो फ्रॉड इंटरवेंशन होते हैं, इन फ्रॉड इंटरवेंशन का आप क्या करेंगे अर्नब जी? कौन सी फ्रॉड? एज अ मॉडरेटर ये फ्रॉड इंटरवेंशन बंद करवाइए, तब तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अदरवाइज डिबेट का क्या फायदा है? 30 सेकंड बोलो, फराज जी आप जरूर बोलिए, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनिए। मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या एक खास समुदाय के वोट बैंक को हासिल करने के लिए किया गया? के बीच में बोलता हूं अर्नब जी, मैं ना तो किसी के बीच में बोलता हूं और ना मैं पसंद करता हूं कि मेरे बीच में बोला जाए। खैर, अब संविधान पिछले 20 मिनट से आप लोग संविधान के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सावरकर जी से लेकर गोलवरकर जी तक और गोलवरकर जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक, ना तो इन्होंने कभी संविधान को माना है और ना संविधान की आत्मा को माना है।
मेरे सामने सुधांशु जी को पता है, ये किताब रखी है बंच ऑफ थॉट्स, इसके पेज नंबर 238 पर गोलवरकर साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड भारत के संविधान को रिजेक्ट करते हैं। ये हर्षवर्धन जी को भी पता है और सुधांशु जी को भी पता है। आज के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, और 1949 में ऑर्गेनाइजर एक लेख भी लिखता है, उस लेख में भी वो भारत के संविधान को रिजेक्ट करता है। डेट थी 30 नवंबर 1949। और सुनिए, के सुदर्शन जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। करण थापर जी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसका नाम था हार्ड टॉक्स। उनसे पूछा गया कि डू यू एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा नो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के लोग हैं, वो अगर संविधान की बात करते हैं अर्नब जी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अब साहब अभी बात हो रही थी सेक्युलरिज्म की, अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। मैं सब जवाब, अरे सर सुनिए तो, मैंने कहा कि एक खास समुदाय के वोट बैंक को जवाब दे रहा हूं मैं। एक खास समुदाय के वोट बैंक को हासिल करने के लिए आप मुझे बताइए, लॉजिक समझाइए। देखिए, मैं लॉजिकल आदमी हूं, मैं चिल्लाता नहीं हूं, है ना। इधर वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी बैठे हुए, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। देखिए, देश में इमरजेंसी का माहौल है। हर घर से पुरुषों को निकालकर उनकी नसबंदी हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, बच्चों की हत्या हुई है, महिलाओं की हत्या हो गई है। तानाशाह इंदिरा गांधी लिमिट पार कर चुकी है। उनके बेटे मारुति की फैक्ट्री के नाम पर जमीन हड़प रहे हैं। हड़पों वाली प्रोग्राम चल रही है। वीसी शुक्ला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तानाशाह बन चुके हैं। कमलनाथ जी जो मन में आए कर रहे हैं। परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी हटाओ के नाम पे चल रहा है। 5 एकड़ की जमीन में रहने वाली इंदिरा गांधी देश का सत्यानाश कर दिया है। और उसी समय आरके धवन ने उन्हें एक आइडिया दी, कहा इंदिरा जी ये भारतीय लोग हैं ना, इनको आप मिसगाइड कर दीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कैसे करें? बोले आप धर्मनिरपेक्षता की बात ले आइए। अरे हम तो धर्मनिरपेक्ष थे, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए आप अल्पसंख्यक नहीं हैं। आप लॉजिक समझाइए ना। आप तो चैलेंज नहीं कर पा रहे सुधांशु त्रिवेदी को, आपके सामने बैठे हुए हैं। इतना बढ़िया मौका है आपका फराज किदवई जी, जाइए चैलेंज कीजिए सुधांशु त्रिवेदी के। आप पूरे लॉजिक को आप टेयर अप कर दीजिए, मगर आप कर नहीं पा रहे। कुछ एक पुरानी योगी जी के पब्लिश की हुई संविधान को आप ले आके दिखा रहे हैं, मगर आपके आर्ग्यूमेंट आज बहुत हल्की है। फराज जी, कहना नहीं चाहिए, आपके सामने देश के बहुत दिग्गज, बहुत एक्सेप्टेड डिबेटर बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी। इनके सामने आप कुछ नहीं बोल पाए, ये दर्शक भी देख रहे हैं। मैं आपको भड़का नहीं रहा, रियलिटी है। मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको फोन कॉल आएगी अखिलेश की कि आपने क्या किया। सुधांशु जी ने आप पर इंटेलेक्चुअल बौद्धिक बुलडोजर चला दी, बौद्धिक बुलडोजर चला दी है सुधांशु त्रिवेदी जी ने आप पर। आप रिप्लाई नहीं कर पाए। अर्नब ने 3 मौके दिए, कोई बात नहीं, चौथा मौका दे रहा हूं, यूज कीजिए। लाइफलाइन ही समझ लीजिए। अर्नब जी अब ठीक है, सुनिए, अब सुनिए। देखिए ऐसा है अर्नब जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हमारे पास फोन आएगा, वो हमें क्या कहेंगे वो हम दोनों के ऊपर छोड़ दिया। अभी आपने इमरजेंसी का जिक्र किया और इंदिरा गांधी जी को और कांग्रेस को एक तरह से, बुरी तरह से आपने उनको आड़े हाथों लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाला साहब देवरस ने, जो कि 1973 से 1977 तक के सर संचालक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखकर उनकी भूरी प्रशंसा क्यों की? इस बात का जवाब देंगे। आरएसएस के लोगों ने 10 लेटर्स लिखे, मेरे पास उन सारे लेटर्स किस कॉन्टेक्स्ट में की? डेट वाइज सुनिए। किस कॉन्टेक्स्ट में की? मैं बता रहा हूं किस कॉन्टेक्स्ट में की। कीजिए। अरे सर सुनिए, आधी बात करके सुनिए। तो उन्होंने 10 लेटर्स। प्रॉब्लम यह है कि अर्नब जी आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं देवरस साहब की, लेट मी कांग्रेचुलेट यू एज 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड द वैलिडिटी ऑफ योर इलेक्शन। जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि उन्होंने फ्रॉड से किया, उन्होंने फ्रॉड से किया, उन्होंने फ्रॉड से किया। क्या इसको झुटला पाएगा कोई? आपके नेतागण को आपके जो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के जो ओरिजिनल नेता है सबको जेल में डाला। आप आज समाजवादी पार्टी के औपचारिक स्पोक्सपर्सन होते हुए हमारे प्रोग्राम पर इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए इनको, रत्नाकर त्रिपाठी, देखिए इनकी हालत।
देखिए इमरजेंसी का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आए। सारे लेटर्स मेरे पास चौथा मौका हार गए। इमरजेंसी का लेटर समाजवादी पार्टी सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए। मांगी जा रही थी, 10 चिट्ठियां लिखी गई वर्सेस डिबेट पे आइए, पढ़ करके बता सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी आरएसएस ने किया था, एक मिनट को मौका मिलने के लिए माफिया मांगी गई थी। चौहान साहब से लेकर के विनोबा भावे तक, विनोबा भावे से लेकर के इंदिरा गांधी जी तक चिट्ठियां लिखी गई, माफिया। देखिए, आज फराज साहब की मजबूरी समझी जा सकती है। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद आज उनकी विवशता है, इनके नेता खुद जेल में रहे। आरएसएस पे प्रतिबंध लगा था फराज साहब, क्या आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आरएसएस के नेताओं के नाखून उखाड़े गए, पूरे फंसे। आरएसएस के प्रचारकों पे घनघोर अत्याचार हुआ था, आपके नेताओं पे भी अत्याचार हुआ था। मुलायम सिंह जेल में थे, जनेश्वर मिश्रा जेल में थे, चतुरानंद मिश्रा जेल में थे, राजनारायण जेल में थे, चौधरी चरण सिंह जेल में थे। मैं आपके नेताओं की बात करूं, मधुलिमय जेल में थे, मगर कल 50 साल पूरा होने पे एक ट्वीट भी नहीं आया समाजवादी पार्टी का, एक वक्तव्य नहीं आया अखिलेश जी का। चूंकि आज कांग्रेस से गठबंधन है, बुरा हुआ। तो पहले तो मैं आपकी विवशता के लिए एक वाक्य कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब मैं आपका टेक्निकल जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि किसने क्या बोला था, तो फराज साहब सिर्फ 2 साल पहले मार्च 2023 में राहुल गांधी ने जाकर विदेश में यह बोला, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट इंटरवीनिंग इन इंडिया। क्या मजाक बना दिया साहब। मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे नेता जेल में थे, लोगों को गोली मारी जा रही थी, 1 लाख आदमी जेल में था, नाखून उखाड़े जा रहे थे, हमारे किसी नेता ने इमरजेंसी के दौरान किसी विदेशी के सामने यह याचना की हो कि भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ मेरे भाई, बताइए। 26 जनवरी पे केजरीवाल जी ने धरना किया, हमने 26 जनवरी 15 अगस्त को कभी इमरजेंसी में भी मुद्दा नहीं बनाया। मैं बताना चाहता हूं आपको, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप तो हमारे साथ थे। इसे एक संस्कृत में कहते हैं ना, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। क्यों आप कांग्रेस को डिफेंड करने लगे? अरे कुछ तो अपना जमीर रखिए साहब, और कहिए कि हां हम स्टैंड दे रहे हैं। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब, बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए, जो आज मैं एक और बात कह रहा हूं अर्णव, आपके करोड़ों दर्शकों के लिए, कि यह शब्द क्यों जोड़ा गया था, यह मैं नहीं कह रहा हूं। एक केजीबी का बड़ा ही अधिकारी था जिसका नाम था वसेली मैत्रोकिन। वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर लंदन चला गया। 2006 में उसने किताब लिखी, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड, 2 खंडों में लिखी। दूसरे खंड में भारत का वर्णन है। तो मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पेज नंबर 340 से 350 के मध्य जाके हमारे दर्शक खोलकर देख लें, और वहां पे ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये केजीबी का दावा है कि जो रशिया के राजदूत यहां थे, उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी को इमरजेंसी लगानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस को इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए उन पे जाके, और वैसे आर्काइव पे लिखा, सोच समझ के मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को 10.6 मिलियन रूबल, यानी 1,60,00,000 रूबल दिए गए। उसके बाद यह लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने यह कहा कि कैसे विपक्षी नेताओं को दबाया जाए और इंदिरा जी को ऊपर किया जाए, और इंदिरा जी की पराजय के बाद राजदूत को क्रेमलिन तलब किया गया और कहा गया इतने संसाधन देने के बाद हार क्यों गए। मैं यह बात, मेरे मन में भाव आता, हो सकता है यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसने इंदिरा जी से कहा अपनी वल्दियत बदलो, नाम बदलो, संविधान की वल्दियत बदलो, संविधान की आत्मा बदलो। उन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, लीजिए सोशलिस्ट सब जोड़ दिया मैंने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। बहुत बड़ा हमने बहुत बड़ा। दूसरी किताब कोट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि विदेशी इन्फ्लुएंस में सोनिया गांधी, दूसरी किताब विदेशी इन्फ्लुएंस में इंदिरा गांधी ने ये सब जोड़े। आप कह रहे हैं विदेश के दबाव में, रूस के दबाव में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ और आज तक कांग्रेस ने चैलेंज नहीं किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको प्रूव करना होगा। क्या आपको प्रूव करना होगा या रत्नाकर त्रिपाठी को डिस्प्रूव करना होगा? फराज साहब तो इतने कंफ्यूज आ गए आज कि किताब खोलकर, कुछ पन्ने खोलकर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश के सिंह बिल्कुल स्तब्ध, बिल्कुल स्तब्ध, कुछ नहीं बोल पा रहे आज। सिर्फ दर्शक होकर बैठे हुए सतीश के सिंह आज प्रोग्राम पर।
इनको पता है गंभीर डिबेट है, डीप वाली डिबेट। सतीश जी बोलिए, कुछ बोलिए, दर्शक बोल रहे हैं, आप चुप रहे आज। अब मुझे पता है आप सुधांशु जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे आप पूछिएगा, हाँ पूछना पड़ता है। नहीं, आप सुन लीजिए। अब कुछ समय हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। आप राष्ट्रवादी है, कुछ सुन लीजिए। हमें तो लग रहा है कि फर्जी राष्ट्रवाद से देश के विध्वंस का संविधान लिखा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंबेडकर साहब का बाबा 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 अंबेडकर कर रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधी कौन था? पुतले आपने जलाए, विदेशी संविधान आपने बताए, झंडा आपने ताना नहीं, आप कह रहे संविधान। बारे हम तो कहते हैं कि इमरजेंसी में ज्यादतियां ही ज्यादतियां हुई। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उस प्रस्तावना में एक शब्द तो कम से कम अच्छा डाला गया। सेकुलरिज्म पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन 30 साल की पत्रकारिता के बाद इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए, सुनिए, मैं रनिंग कमेंट्री दे रहा हूं। 30 सालों के पत्रकारिता के जीवन के इस घड़ी पर आकर सतीश के सिंह भारत के सबसे बड़े नेटवर्क पर आके इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए, आप देखिए आज, ये देखिए दर्शकों, ये हो गई आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपके प्रिय जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ताक्षर थे कि नहीं थे? आपके हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी के इधर हस्ताक्षर, सिग्नेचर थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? तो विरोध क्यों हुआ? विरोध बदला किसने? अरे थे, अरे बदला किसने? सुधांशु जी को लाइए, बदला विरोध किसने? मैंने बदला, आपने बदला, किसने बदला? किसको पूछ के बदला? आपातकाल में बदला, ताकि संजय गांधी और नसबंदी की बात ना हो, ताकि रुखसाना सुल्तान जो कर रही थी और करवा रही थी उसके बारे में बात ना हो, ताकि कमलनाथ और वीसी शुक्ला जो कर रहे थे उस पर हम चुप रहे। सुनो, क्या सुनो? क्यों ना हो? हाँ, मैं तो कह रहा हूं, सब एक्सपोज हो गया आज प्रोग्राम पर। ये सबसे बड़ी डिबेट। हर्षवर्धन जी आज देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हुए चुपचाप, रत्नाकर त्रिपाठी सब लोग समझ गए। एक ही सवाल, भारत दर नहीं दे रहा है। आप मुझे नहीं, आप बोले। कमाल है कि इतनी देर आपने बोलने दिया, फिर भी कह रहे हैं बोलने नहीं दे रहे। बोलेंगे तो सिर्फ झूठ बोलेंगे। डिबेट हार गए फराज जी और रत्नाकर जी, फराज जी और रत्नाकर जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, वर्सेस में बोलिए। अब आप चुप रहिएगा उसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह जैसे सुधांशु त्रिवेदी में थे। तो सुधांशु जी किम धर्म? सत्येन चराचरेन इति धर्म। और जब आप बोलते हैं यतो धर्म ततो जय, तो आप सनातन की ही बात नहीं करते हैं। धर्म क्या है? धारते इति धर्म, जो धारण करते हैं वो धर्म है। आपका धर्म क्या है? आप दूसरों को गाली दे रहे हैं। जब बड़बोला बंद करेंगे, होश बोलेगी तो बोलूंगा। सारी बात बताई किदवई जी ने, किस तरह से संघ ने कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं, इंटरव्यू से लिखे ने, लेकिन अर्णव गोस्वामी सुन नहीं रहे हैं। 42 अमेंडमेंट पे पड़े हुए हैं। आप अर्णव जी बताइए ना, डिस्प्रूव करिए ना। क्या क्या कहना है मुझे? क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? हाँ बोलिए, 42nd अमेंडमेंट के बारे में क्या कहूं? संविधान को जिंदगी में माने नहीं, वो गवई साहब के बोलने के बाद मात्र एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि संविधान सुप्रीम है, ब्राह्मणवाद जग गया। नहीं चेंज करो, कुछ भी बोल रहे हैं जो विदाउट एनी रेफरेंस, सिर्फ आपको याद आ जाए राहुल गांधी वाली राजनीति की, कुछ दलित ब्राह्मण ये सब करो। अरे क्या हो गया रत्नाकर जी आपको? आप इस तरह की शैली राजनीति करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं जरा इनको ना, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक मिनट, आपको मैं देखिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। एक होती है, नहीं मेरी बात सुनिए, आपको मैं कुछ कह रहा हूं, एक ही सवाल पूछूंगा और सीरियस सवाल है, उसके बाद मैं सुधांशु त्रिवेदी को हैंडओवर करूंगा, वो किसी तरह की बोलिंग आपको करे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो यह है, रत्नाकर जी आप सुन लीजिए मेरी बात, रत्नाकर जी प्लीज लिसन टू मी। अरे सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन लीजिए ना मेरी बात, सुनिए। मैं आज जितने हमारे रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि रत्नाकर त्रिपाठी जी संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते। इनके अज्ञानता के लिए इनके क्षमा कर दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ये मानना है कि भारत में एक ही बार और आखिरी बार हमारे संविधान
के प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में कोई चेंजेस किए गए। वो चेंजेस ना अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए, ना एच.डी. देवेगौड़ा जी लाए, ना आई.के. गुजराल जी लाए, ना नरेंद्र मोदी जी लाए। एक ही बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमारे प्रस्तावना में चेंजेस किए गए और वो उसी समय थे जब इमरजेंसी चल रही थी और इंदिरा गांधी ने लाए। यानी कि ये संविधान की आत्मा पर चोट, प्रस्तावना को बदल देना, एक अलग से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नीचे हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पावर्स कम हो जाते हैं, पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम हो जाते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को अलग किया जाता है। इसके बाद आपकी हिम्मत, आप बताइए मुझे, सुधांशु त्रिवेदी बैठे हैं, चैलेंज कीजिए, बताइए मुझे एक बार भी क्या नरेंद्र मोदी जी ने या इनकी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी भी कहा कि हमने संविधान के प्रस्तावना में चेंजेस लाएंगे? क्या कहा? झूठ मत बोलिए रत्नाकर जी, खुलकर झूठ बोलना गलत है। झूठ बोल रहे हैं आप, कितना झूठ बोलेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप। जब कोई नहीं मानता आपकी बातों को, कोई नहीं मानता आपकी बातों को। राष्ट्रपति ने अब गले से आवाज नहीं निकल रही है आपकी। नहीं, आप बताइए, राष्ट्रपति ने अनुमोदित नहीं किया? 42वां संशोधन क्या ठप्पा मार के घुसेड़ दिया गया? रहा इन्फिल्ट्रेशन बोल रहे कमाल हो गया। ये सचमुच गया आपने बोल दिया। मतलब संविधान की ऐसी की तैसी करके आपातकाल लगाने वाले ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया कि नहीं किया। अब तो हो जाए, मीटिंग कब हो जाए, अनुमोदन कब लिया गया, हर कोई जानता है। बावजूद आप ये बात, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दोषी है, मगर इंदिरा गांधी के बारे में कुछ मत बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर, सुधांशु त्रिवेदी संविधान को मैं रत्नाकर जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, चलिए अभी लोकतंत्र का नकाब उचरता है इनके चेहरे पर जो है, ये बता दीजिए कि जिस दिन यह 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन थे, संसद में कितने संसद सदस्य थे, कितने पक्ष में वोट पड़े, कितने विपक्ष में, और कितने दलों के संसद सदस्य थे? चैलेंज करके पूछता, बताइए रत्नाकर जी, बताइए कितने दलों के कितने सांसद उपलब्ध थे जिन्होंने वोट किया? सुनिए, एक दल के सांसद थे, बाकी सारे दलों के सांसद जेल में थे। आपने तो विपक्ष जीरो था, अपोजिशन में किसी को कोई बोलने वाला था ही नहीं। अद्भुत लोकतंत्र था साहब, ऐसा अद्भुत लोकतंत्र था जो देश को देखने को नहीं मिलता। आपने संख्या नहीं पता, अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देना चाहता हूं। संविधान की बात करेंगे त्रिवेदी जी, आप सुनिए, पूरे विपक्ष को अब मैं बताना चाहता हूं। सुनिए अर्णव, आज भी वही मानसिकता है। देखिए, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ये तय करती थी, अरे भाई बोल लिए सर, आपको नहीं पता था, बस उतना काफी था। अब इतने बात बार बार बोलने से कोई लाभ नहीं। रत्नाकर जी, आप सबको पता चल गया, एक दल के सांसद थे, बाकी सब जेल में थे। अब बताना चाहता हूं, आज भी वही मानसिकता कांग्रेस पार्टी में है। इंदिरा जी ये कहती थी कि चुनाव आयोग या भारत का संविधान इस आधार पर तय होगा कि मैं चुनाव जीती या नहीं जीती। आज राहुल गांधी वही भावना कहते हैं कि चुनाव आयोग की प्रामाणिकता और भारत के संविधान की वैधानिकता इस आधार पर तय होगी कि कांग्रेस चुनाव जीती या नहीं जीती। जो विचार तब था वो विचार अब है। तब इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी के मुद्दे पे कांग्रेस से बड़े बड़े नेताओं को बाहर निकाल दिया था कि मैं ही रहूंगी। निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और बड़े बड़े नेताओं को, मोरारजी देसाई को बाहर कर दिया था। आज राहुल गांधी कहते हैं अरे होगा कोई सीएम, पूर्व का सीएम, चलो बाहर का रास्ता दिखाओ, गुलाम नबी आजाद को दिखाओ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिखाओ, विजय बहुगुणा को दिखाओ, एसएम कृष्णा को दिखाओ, सब बाहर। वही मानसिकता तब थी, वही मानसिकता आज है। और बार बार त्रिपाठी जी, आप क्यों जाति का मामला लाने लगते हैं? अरे इस देश में एक ही प्रधानमंत्री था जिसने अपनी जात अपने नाम के आगे लगाई। वो कौन थे? आपके प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो पंडित जो बीफ भी खाते थे, वो पंडित जो स्कॉच पीते थे, वो पंडित जो संस्कृत का एक वाक्य नहीं बोल सकते थे, वो पंडित जिन्होंने किताबें अंग्रेजी में लिखी मगर उसके बावजूद नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित कमलापत्र पार्टी, हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा। जात का यूज तब आपको पंडित सूट करता था, तो आज जब राहुल गांधी को सूट करता था तो मैं कौन ब्राह्मण हूं, अब कुछ और सूट करता है तो ये, इसीलिए कहते हैं मौसम के लिहाज से बदलते रहते हैं, तो जनता का आप पे विश्वास नहीं होता मेरे भाई, जी एक मिनट विश्वास नहीं होता। और मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, एक मिनट सुन लीजिए। और सुनिए, एक लाइन बोल देता हूं जी, अगर गलत होगा तो आपके लाखों दर्शक जाके सुन ले। जवाहरलाल नेहरू ने, उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेटर लिखा एडविना माउंटबेटन को, जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है, डेट के साथ बोल रहा हूं 16 जनवरी 1952। और वो क्या लिखते हैं चुनाव समाप्त होने के बाद, क्योंकि 3 जनवरी 1952 को चुनाव समाप्त हो गए थे, वो लिखते हैं कि अरे भाई अपने टाइम पे बोलिए, दर्शकों को सुनने दीजिए सर, फैक्ट की बात है, सुनिए। वो लिखते हैं कि साहब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हमारी जीत बड़ी शानदार रही है, और आगे क्या लिखते हैं, खुशी की बात है अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड, अंबेडकर चुनाव हार गए हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। गजब है साहब। और आगे सुनिए नेहरू क्या लिखते हैं उसी लेटर में, नेहरू कहते हैं सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिपीट, समाजवादियों ने अंबेडकर का साथ दिया है इसलिए उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। और कान खोल के सुनिए रत्नाकर जी, आगे अंबेडकर जी के बारे में नेहरू क्या लिखते हैं, वो कहते हैं बस अंबेडकर समय कम है, अंत में एक ही लाइन मेरी ओर से कि आज किस पक्ष ने किसकी इंटेलेक्चुअल धुलाई की आप मुझे बताइए। और सिर्फ एक पार्टी ने संविधान की संशोधन नहीं की, अवमानना की, और वो पार्टी है वाड्रा कांग्रेस पार्टी। कल फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।